पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स FPCCI ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। राय दहिंदगान में एहतसाबी निज़ाम से मुतालिक आगाही में नुमाया बेहतरी देखी गई। 67% राय दहिंदगान के मुताबिक उन्हें किसी किस्म की बदइनवानी का तजर्बा नहीं हुआ। 74% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता न पड़ने का इंकशाफ। सरकारी इदारों में अवाम की सबसे ज्यादा वाकफियत पुलिस के साथ पाई गई। पुलिस के बाद सरकारी अस्पताल, वापडा और तालीमी इदारे नुमाया रहे। एक सियासी गिरोह ने सियासी मुफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। अपने मुफाद के लिए बेड़ा गर्क और सत्यानाश जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की पहचान को मशरू किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुँचता है। बदउनवानी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। सर्वे डेटा पर मबनी है। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। सिर्फ 8% अफराद को करप्शन से वास्ता पड़ा। कौमी असेंबली में बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर। ऐवान की बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। करारदाद के मुताबिक ख़ातीन, बच्चों और शहरियों के खिलाफ नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। ऐवान मुतालबा करता है बैरून स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी मौसर रद्द-ए-अमल बनाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दाम को सराहता है। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी का महरूमी या हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द बलोचों के हकूक का बहाना बनाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। मज़ीद कहा, लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा। BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमें लूटमार कर रही। समझने की ज़रूरत है, ये आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दी की है। इस जंग का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। बदअमनी का मकसद पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी को रोकना है। यूएई ने $2 अरब कर्ज को 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए ने बताया कि $2 अरब की मेच्योरिटी जनवरी में मुकम्मल, फरवरी तक आर्जी तौसीक़ की गई। पाकिस्तान की दोबारा यूएई से 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की। यूएई के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद हैं। जुलाई में इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जुलाई में $1 अरब की तीसरी किस्त मेच्योर होने वाली रोल ओवर मुतवक्के है। यूएई कर्ज पर शरह सूद 6.5% से जायद होने का इम्कान। रवा माली साल मजमूई तौर पर $12 अरब कर्ज रोल ओवर करने का हदफ। चीन, सऊदी अरब और यूएई से सेफ डिपॉजिट से रोल ओवर का प्लान। सदर आलमी बैंक अजय पाल सिंह बंगा का अहलिया के हमरा खुशाब का दौरा। सदर आलमी बैंक तारीखी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गली सुखावाली भी गए। सुखावाली गली में आबाई घर देखा। आबाई घर और मुल्हिका गुरुद्वारे की ताज़ीन और आराइश के काम की तारीफ अजय पाल सिंह और उनकी अहलिया को रवायती शॉल पहनाई गई। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। अदालतें जाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। सिंध हाई कोर्ट ने तालिबे इल्म को सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत दी थी। वफाकी आईनी अदालत के मुताबिक कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मुसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का APP का दौरा। वफाकी वज़ीर को तंजीमी ढांचे और पेशावराना जिम्मेदारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मजमूई कारकर्दगी, डिजिटल हिकमत अमली पर आगाही दी गई। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की APP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास तरजीही बुनियादों पर मुनक्किद कराने की हिदायत। किसानों को फौरन रिलीफ पैकेज दिया जाए। किसानों में अगली फसल उगाने की सलाहियत नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत को 3 मुतालबात पेश कर दिए। कहा, किसानों का सूद मुआफ किया जाए, नए कर्जे दिए जाएं,
हुकूमत किसानों से आलू खरीदे, किसानों को अभी तक सैलाब वाली इमदाद नहीं मिली। ट्रांसपोर्टेशन की लागत में इजाफा हो चुका है। इस वक्त तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं। लाहौर में बसंत का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा, तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर की रौनकें दोबाला, बसों और चौक चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। दीगर शहरों और ममालिक से शायकीन की आमद का सिलसिला जारी। मंचलों का पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए मार्केट्स में रश। पतंग और डोर कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पतंग और डोर की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। शहरी महंगी पतंग और डोर खरीदने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई से लगता है बसंत सिर्फ अमीरों का त्योहार है, हम बस देख सकते हैं। बसंत मनाए मगर एसओपीज पर अमल करना होगा। खिलाफवर्जी पर जीरो टॉलरेंस। क्विक रिस्पांस टीमें हर मैदान और जगह रूफ टॉप का एनओसी चेक करेंगी। कमिश्नर लाहौर मरीम खान कहती हैं छतों की ड्रोन कैमरों के साथ इंस्पेक्शन की जा रही है। हर मेजबान छत का रजिस्टर होना लाजमी है। तालीमी इदारों में बसंत ज़ाब्ते अखलाक और कवानीन के बारे में आगाही मुहिम जारी है। सेल पॉइंट्स की रजिस्ट्रेशन करके तादाद मज़ीद बढ़ाई जा रही है। 2276 से ज़ायद पतंग फरोशों को एनओसी जारी किए हैं। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, 6, 7 और 8 फरवरी को बारिश का कोई इम्कान नहीं। आसमान पर होगी रंगों की बहार। शहरी भरपूर तरीके से बसंत से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। महकमे मौसमियात का कहना है बसंत के दिनों में लाहौर में मौसम खुशगवार होगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बसंत के मौके पर बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। लेस्को ने बिजली फराहमी और सेफ्टी से मुतालिक 27 नुकाती प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शिकायत के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कायम होगा। कंट्रोल सेंटर में 3 शिफ्टों में एसडीओ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। तमाम ऑपरेशनल और फील्ड स्टाफ को बसंत के दिनों में हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर सब डिवीजन में शिकायत के लिए 111 नंबर ऑपरेशनल होंगे। कौमी टीम का T20 वर्ल्ड कप का सफर शुरू। शाहीन कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे। 15 रुकनी स्क्वाड श्रीलंका पहुंच गया। स्क्वाड में कप्तान सलमान आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान शामिल। मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह, उस्मान खान और उस्मान तारिक टीम का हिस्सा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट कर रखा है।